Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will learn how to frame interrogative negative sentences of present perfect tense. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's get on to the topic present perfect tense and how to frame its interrogative negative sentences. So firstly, we will look at the sentence making formula. What is it? So let's have a closer look at the sentence making formula. So firstly, helping verb has and have. Has will be used with the singular subject and have will be used with the plural subject. And after it, we will use subject in the sentence. And after it, we will use not. And after it, am with her. And after it, preposition. Use it if given. And if it is not given, just leave it. And finally, we will use object and place a question mark at the end of the sentence. So here are the 9 subjects on which we have to practice, and I have written down some forms of the verb. These are the third form of the verb, first form, second form and third form. So here we will take the subject I and verb will be driven. So sentence will be in Hindi. क्या मैं कार नहीं चला चुका हूँ? क्या मैं कार नहीं चला चुका हूँ? And this one sentence will be spoken in the Hindi language, in the local term. क्या मैंने कार नहीं चलाई है? क्या मैंने कार नहीं चलाई है? तो what will be the English of this Hindi sentence? तो सबसे पहले हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस को फ्रेम करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? तो सब्जेक्ट है हमारा में और इसके साथ इस्तेमाल होता है हैव, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हैव. अब ये हैव क्या का काम भी कर रहा है. उसके बाद सब्जेक्ट हमको लगाना है मैं, तो हमने लगा दिया यहाँ पर आई. उसके बाद में हमको लगाना है नॉट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर सीधा सीधा नॉट. उसके बाद हमको लगानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये रही थर्ड फॉर्म चला चुका हूँ. और चलाने की जो थर्ड फॉर्म होती है ड्राइवन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ड्राइवन. और अब हमारे पास ऑब्जेक्ट रह जाता है कार, तो यहाँ पर लिख दिया हमने कार. और क्वेश्चन मार्क लगा करके सेंटेंस को एंड कर दिया. तो सेंटेंस हमारा कुछ बना, हैव आई नॉट ड्राइवन कार? क्या मैं कार नहीं चला चुका हूँ? तो सेंटेंस बना हैव आई नॉट ड्राइवन कार. या क्या मैंने कार नहीं चलाई है? तो सेंटेंस हमारा बना हैव आई नॉट ड्राइवन कार. एक्चुअली फॉर बोथ द हिंदी सेंटेंसेस द इंग्लिश विल बी द सेम. ये लोकल टर्म की हिंदी है, ये प्रिसाइज जो पहचान है उसकी हिंदी है, तो इंग्लिश दोनों की सेम ही बनेगी. तो आप अपनी लोकल बोलचाल की शैली में देखिए कि उस बोलचाल की शैली में कौन से ऐसे शब्द हैं जो परफेक्ट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज्ड हो रहे हैं. तो अभी हमने प्रैक्टिस किया इसको जो है आई के साथ में. अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे वी के साथ में. तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा हैव वी नॉट ड्राइवन कार. हैव वी नॉट ड्राइवन कार. इसी को प्रैक्टिस करेंगे हम यू के साथ में. सेंटेंस हमारा बन जाएगा हैव यू नॉट ड्राइवन कार. हैव यू नॉट ड्राइवन कार. हैव यू नॉट ड्राइवन कार. इसी को हम प्रैक्टिस करेंगे दे के साथ में. तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा हैव दे नॉट ड्राइवन कार. हैव दे नॉट ड्राइवन कार. अब इसी को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ही के साथ में और सेंटेंस हमारा कुछ बन जाएगा. अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ही के साथ में और हमारा सेंटेंस कुछ बनेगा हैज ही. ध्यान दीजिएगा
हैज ही नॉट, हैज ही नॉट ड्राइवन कार, हैज ही नॉट ड्राइवन कार। अब इसी को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जो है शी के साथ में, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा हैज शी नॉट ड्राइवन कार, हैज शी नॉट ड्राइवन कार। इसी को हम ले लेंगे इट के साथ में, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा हैज इट, हैज इट नॉट ड्राइवन कार, हैज इट नॉट ड्राइवन कार। और उसी के बाद हम इसको ले लेंगे जो है सिंगुलर नाउन के अंदर, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा हैज राम, हैज राम नॉट ड्राइवन कार, हैज राम नॉट ड्राइवन कार। अब इसी को ले लेंगे प्लूरल नाउन के साथ में, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा हैव बॉयज नॉट ड्राइवन कार। तो इस तरह से एक ही वर्ब वाले सेंटेंस को इन अलग अलग 9 सब्जेक्ट के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम इसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे और फिर सीधा हम जो है बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस हम सीधा बनाएंगे दिमाग में और सीधा इनकी ट्रांसलेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगला हमारा सब्जेक्ट है आई, अगला हमारा सब्जेक्ट है आई और वर्ब है हमारी फील्ड। तो हम एक सीधा सीधा सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव में, क्या मैं पानी नहीं भर चुका हूं या क्या मैंने पानी नहीं भरा है। तो इंग्लिश बनेगी हैव आई नॉट फिल्ड वाटर। अच्छा अगला हमारा वर्ब है प्लेड, सब्जेक्ट है हमारा वी। एक सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं या क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला है। तो अंग्रेजी बनेगी हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट। तो अगला हमारा सब्जेक्ट है दे और वर्ब है हमारी ड्राइवन। तो सेंटेंस बनेगा क्या वे ट्रक नहीं चला चुके हैं। तो इंग्लिश बनेगी हैव दे नॉट ड्राइवन द ट्रक। अगला हमारा सब्जेक्ट है ही, अगला हमारा सब्जेक्ट है ही और वर्ब है हमारी फील्ड। तो हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे क्या वह पानी नहीं भर चुका है। तो हैज ही नॉट फिल्ड द वाटर। अगला हमारा सब्जेक्ट है शी, वर्ब है हमारी प्लेड। तो सेंटेंस बनेगा क्या वह मैदान में हॉकी नहीं खेल चुकी है। तो इंग्लिश हमारी बनेगी हैज शी नॉट प्लेड हॉकी इन द ग्राउंड। अगला हमारा सब्जेक्ट है इट और हमारा वर्ब है वॉन। तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्या यह मैच नहीं जीत चुका है या क्या इसने मैच नहीं जीत लिया है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा हैज इट नॉट वॉन द मैच। अगला हमारा सब्जेक्ट है राम और वर्ब है हमारी ड्राइवन। तो एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव मैनर के अंदर। तो सेंटेंस हमारा बनेगा क्या राम फेरारी नहीं चला चुका है या क्या राम ने फेरारी नहीं चलाई है। तो इंग्लिश बनेगी हैज राम नॉट ड्राइवन फेरारी। अगला हमारा सब्जेक्ट है बॉयज और वर्ब है हमारी फील्ड। तो एक सिंपल सा सेंटेंस हम फ्रेम कर लेते हैं क्या लड़के पानी नहीं भर चुके हैं, क्या लड़के पानी नहीं भर चुके हैं या क्या लड़कों ने पानी नहीं भरा है। तो इंग्लिश बनेगी हैव बॉयज नॉट फिल्ड द वाटर। सो इन दिस वन वे फर्स्टली प्रैक्टिस in the writing manner and secondly practice in the spoken manner. Actually you have to keep both the practice styles in your hand, written and spoken. याद रखिएगा आपकी राइटिंग स्किल सबसे पहले आएगी, स्पोकन स्किल्स उसके तुरंत बाद में आएगी। राइटिंग स्किल में होता क्या है, जब हम किसी सेंटेंस को लिख करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं,
जब हम किसी सेंटेंस को लिख करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसका जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, वो कहीं ना कहीं हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है। तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस को और एक्सट्रीम एडवांस लेवल पर लेके जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा जो लोग अंग्रेजी के नेटिव स्पीकर हैं या जो अंग्रेजी को बड़े कमांड के साथ बोल लेते हैं, नॉन नेटिव स्पीकर जो है वो जो है बिना किसी एफर्ट के बोलते हैं। तो उसका लॉजिक क्या है, कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उन्होंने इसके रूल्स को, इंग्लिश के जो रेगुलेशंस है, इसकी जो नॉर्म्स है, उसको इस हद तक प्रैक्टिस किया है कि ये सारा उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है और वो बिना किसी एफर्ट के जो है इन चीजों को बोलते हैं, बिना किसी तरह के मेंटल लेबर को किए हुए। तो आपको भी फर्स्टली पहले राइटिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है या आपको सबसे पहले रिटन प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको स्पोकन प्रैक्टिस करनी है। स्पोकन प्रैक्टिस जब आप करें तो सेंटेंस को दिमाग में बनाए सीधा, और चाहे तो हिंदी से इंग्लिश बनाए या सीधा इंग्लिश से इंग्लिश बनाए, डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्रेजेंट की अब तक के जितने मैनर हमने कर लिए हैं उनकी स्पोकन की प्रैक्टिस हम किस तरह से करेंगे उसको आपको डिफाइन करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।